पहले की विवाह पद्धति बहुत भिन्न थी। आज की विवाह पद्धति वो भी बहुत भिन्न है, लेकिन उसका प्रकार दूसरा है। मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन जितने यहां पर बैठे शिव महापुराण को श्रवण कर रहे हैं, उनसे यह निवेदन करूं कि आप अपनी कन्या के विवाह के समय कन्या के पूजन से लेकर के उस वर विष्णु स्वरूप के पूजन तक किसी प्रकार का दंभ, द्वेष, पाखंड, कपट, इससे बहुत दूर रहिए। नहीं तो धन भी जा रहा है और धर्म भी जा रहा है। जिस कन्या को आप पाणी ग्रहण कर करके विष्णु स्वरूप मानकर उस वर को उसके साथ विदा कर रहे हैं ना, और उसके बाद में स्वयं जज बन जाएंगे आप, तो वो सुख उसे नहीं मिल सकता जो कदाचित उसे मिलने वाला था। सासू और पतोह की बड़ी शिकायतें होती हैं, ये है, फैक्ट है, ऐसी बात नहीं। वो किस लिए है पता है? उसका कारण है। सासू मैया को भी समझनी चाहिए कि जो हमारी बिटिया थी ना, वो हमारे घर की मालकिन, हम कहते थे उसे, हमारे घर की मालकिन है, आज चली जा रही है। इस सत्ता को कौन संभालेगा आज के बाद? लेकिन जब वही मालकिन किसी की कलेजी की टुकड़ी जब आती है आपके घर में, तो वो भी किसी के घर की मालकिन होती है, वो आपके यहाँ आई है। अगर आप उसे अपनी बिटिया की तरह नहीं पालेंगे ना, तो आपको मां का सम्मान कैसे दे पाएगी वो? उस सासू मां को विचार करना चाहिए। और उस बिटिया रानी को भी विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार से आप अपने मायके में मालकिन बनकर के रह रही थी, यहां भी आप मालकिन हो, इसमें तनिक दो राय नहीं है। लेकिन वहां आपके माता पिता थे, यहां आपके सासू और ससुर हैं। वो आपके जन्म के माता पिता थे, ये आपके कर्म के भाग्य के माता पिता हैं। इनको भी आप उतना ही सम्मान दें। अगर ऐसा सब में हो जाए मेरे माई बाप, तो फिर साक्षात धर्म विराट पुरुष आपके घर में आपके साथ साथ चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा किसी किसी घर में ऐसा भाव देखने को मिलता है। सभी को विचार करना चाहिए। यहां से इस कथा को श्रवण करने के पश्चात आप मन में संकल्प लेके अवश्य चलें कि मालकिन तो चाहे बिटिया हो अथवा बहू हो, है तो हमारी बेटी, है तो हमारी बिटिया के स्वरूप में, इससे भला दुष्भाव कैसे? जब आप आई हुई बहू का इस प्रकार से लाड़ प्यार करके और अपनी बिटिया की भांति उसका पालन पोषण करेंगे, तो आप मानिए वो आपको स्वयं अपने माता से भी बढ़कर के पद देगी, मां से बढ़कर भी सम्मान देगी। ऐसी बात नहीं है। हालांकि ये दिन आते हैं अवश्य, ऐसा होता भी है, सासू मां बनती भी हैं, लेकिन 2-4 साल के बाद जब पता चल जाता है कि नाक में नथेर तो पड़ चुकी है, अब ये छूटने वाली जिंदगी भर नहीं है, तो कुछ दिन तक मामला डिसबैलेंस रहता है। फिर धीरे धीरे वह एक व्यवस्था का रूप ले लेता है। अब तो सासू जी आपको झेलना ही पड़ेगा, तो जैसा भी है सब। सासू माँ को भी लगता है दुल्हन, ओ दुल्हन, अब वो दुल्हन रानी बन जाती है ना। उन दुल्हन को विचार करना चाहिए कि आपकी सासू है, वो भी किसी बिटिया की मां है, उसके अंदर भी ममता है। अगर आप उसको मां का पदस्थान देंगे तो वो भी आपको अपनी पुत्री के समान समझेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों?
मार्कंडेय ऋषि लिखते हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कुपूत सुने हैं, लेकिन परना माता सुनी कुमाता। ये सब अपने अपने मुख से अपने अपने बुद्धि के अनुसार इसका बखान करते फिरते हैं महाराज। माता जी को भी चाहिए और बहन जी को भी चाहिए कि आप भी एक दिन जैसे कभी बेटी थी आज सासू बनी है ना, ऐसे भी वह बहू भी, आज वो बहू है कल वो भी सासू बनेगी। और जैसा व्यवहार वो आज कर रही है उसके साथ भी आने वाली बहू न कर दे। इसलिए ऐसा बीज नहीं बोना चाहिए। क्यों कि बोया बीज बबूल का तो आम कहां से हो, मन जब रमा अधर्म में तो राम कहां से हो। बोया बीज बबूल का, कहां से मालपुआ आम काटोगे सरकार? दशहरी। आओ, समझने वाले तो समझ ही गए। दशहरी एक आम की प्रजाति होती है हमारा, मालदा। पंडित जी आप तो समझते हो, ये लाग है, पंडित जी के मंदिर में ही लगा हुआ है, बताओ। अच्छा महाराज, तो जब आएगा गर्मी का मौसम तब आएंगे आम खाने के लिए। हाँ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। दक्ष जी की पत्नी मां सती को समझा रही है कि बेटा, जिस पति के स्वरूप में तुम जिसको प्राप्त कर रहे हो ये कोई साधारण वर नहीं है, ये चराचर जगत के नियंता है, देवाधिदेव महादेव है। तनिक भी भूल मत करना कि किसी प्रकार से आपका पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाए।